का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। आगे थ्योरी बहुत सुनते थे। थ्योरी तो रिपीट होती थी और रिवाइज भी होती थी, लेकिन समझ नहीं थी व्हाट इज थ्योरी, व्हाट इज प्रैक्टिकल लाइफ। एक दिन क्या था कि बाबा हमारा लौकिक पिताजी फ्रेंड थे। बाबा हमारे पास में ही रहता था। 1935 साल की मैं आपको कहानी सुनाती हूं, ठीक। मेरा पिताजी जापान में रहता था और बाबा कलकत्ते में रहता था, लेकिन मैं भी जापान में पैदा हुई। 2 साल के बाद जितने भी भाई बहन थे वो धरती हिली और उसी में 30 जने चले गए। उसमें मेरा पिताजी भी चला गया। 2 साल के बाद मैं इंडिया में आई। बाबा हमारे पास में रहता था। बाबा का घर हमारा घर 1-2 के लगभग थे। बाबा बहुत प्यार से देखता था। एक दिन तो हम सभी को निमंत्रण दे दिया। मनोहर इंदिरा दादी, किशनी दादी, ममा की मौसी ध्यानी, टोटल 8 जने थे। हम अंदर गए, लेकिन बाबा का जो सुनाने का तरीका था मोस्ट वंडरफुल। बाबा ने गीता हाथ में उठाई, कहा आपने गीता पढ़ी है? हमने कहा सुनी है, पढ़ी नहीं है। उस समय तो क्लास पढ़ते थे। बाबा ने कहा सोच करो, गीता अक्षुणी सेनाएं सुनने हो तो 5 पांडव क्यों निकले? जब अक्षुणी सेनाएं केवल 5 पांडव क्यों निकले? मालूम है कौन से 5 पांडव? मेरे से पूछा। मैंने कहा हम तो पढ़े नहीं है। मतलब 5 पांडव थे। कहा हम आपको बतलाते हैं। मुरली तो समय थी नहीं। बाबा ने कहा एक अर्जुन, एक नकुल, एक सहदेव, एक भीम और एक युधिष्ठिर। सुना ये बराबर। कहते ये 5 पांडव, उनका नाम क्यों आया है? अक्षुणी सेनाएं थी। हम लोगों को ये पता ही नहीं था कि 5 पांडव क्यों निकले हैं। कि ये है धाना का रूप। कहा पहला नंबर अर्जुन निकला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्जुन? अर्जुन धारण करने वाला, जोटे सो अर्जुन। इसलिए गीता में अर्जुन का नाम मशहूर है। का नकल क्यों? हम लोग को पता नहीं था नकल कौन था। का हम आपको बताते हैं कि नकल उसको कहा जाता है जिसने परमात्मा के अकल का नकल किया।
दुनिया वाले नकल तो सभी नकली चीज का करते हैं, पर तू जो परमात्मा के अक्ल का नकल करे उसको नकल कहा जाता है। बात बहुत अच्छी थी। का सहदेव कौन था? जो अति दुख देवे उसको भी सुख समझे। तो सहदेव का ये लक्षण था, दुख को सुख बनाना। बहुत अच्छी बात। फिर कहा भीम कौन थे? तो भीम के पास योग ज्ञान की गधा थी। युधिष्ठिर कौन थे? जिसने इंटरनल युद्ध की, एक्सटर्नल युद्ध नहीं की, पर तो इंटरनल युद्ध की। समझा? देखो बच्चे, आप शाम को रोज मेरे पास आना, हर हम आपको पूरी गीता सुनाएंगे। बहुत खुश हो गए। कहा देखो इंटरनल युद्ध क्या है। उस समय काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तो बात ही नहीं समझ में नहीं आया, हम छोटे बच्चे थे। का इंटरनल नेशनल युद्ध माना बाहर की कोई लड़ाई नहीं थी। वो नहीं बताया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये नहीं बताया, अब छोटे बच्चे थे ना। का उन्होंने कोई बाहर की लड़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने अंतर्मुखी होकर के अपने से लड़ाई की। अपने से कैसे लड़ाई की? कहते जो दुश्मन अंदर थे ना, तो उसी को जीता था। कहा कल आना, हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरे दिन गए। कहा देखो यहां आत्म सिमरन और परमात्म सिमरन, नथिंग एल्स, ये दो बात चलती है। अर्जुन को क्या अशरीरी भव सुना है? अशरीरी भव का अर्थ क्या है? शरीर होते हुए भी शरीर का भान न आवे, देह अभिमान, देह का अहंकार, देह का भान ये ना आवे। किसको कहता है? शरीरी भव। फिर बाबा ने कहा बच्चे अभी मैं तो आपको गीता सुना रहा हूं, फिर रोज सुनते 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 जाएंगे तो गीता हो जाएंगे। गीता तुम्हारा यादगार है। बड़े खुश हो गए, गीता आपका यादगार है। परंतु यादगार कैसे बनेगा? याद से। देखा, यादगार कैसे बनेगा? याद से। सोच के याद किसको करे? याद है कि याद किसको करे? का देखो मां में काम। देखो अमृत वेले उठ करके भगवान से मेलाप करो। मेलाप में भगवान से कहो, भगवान व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। देखो भगवान क्या रिप्लाई देता है रोजाना। तूने प्यार